नमस्कार, मैं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे हैं खगड़िया के मथुरापुर खेल मैदान में, जहां कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। और आगाज देखिए, जब जिस कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज इतना भयंकर हो तो फिर अंजाम क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। आइए जुड़ते हैं सीधा ये दृश्य के साथ। जरा दृश्य दिखाइएगा उधर से। ये तैयारी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन की चल रही है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन कल होना है, लेकिन आज जो भीड़ यहाँ है, आज जो यहाँ पर समूह देखा जा रहा है, ये कुछ और ब्याह कर रहा है। एक ऐतिहासिक सम्मेलन की ओर एनडीए बढ़ रही है और जिस प्रकार से बार बार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये सम्मेलन खगड़िया विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। आखिर क्या ऐतिहासिक होगा आप देखिए। सभी नेता यहाँ मौजूद हैं और सभी तैयारी पर पूरी तरह से इनकी निगाह है और सामने में पूरी तैयारी करा रहे हैं। हम जुड़ेंगे सभी नेता से बात करें। जरा दिखाइए पीछे, ये देखिए दृश्य हम दिखा रहे हैं। सभी एनडीए के बड़े नेता यहाँ पर, सभी की तस्वीर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उसके बाद जेपी नड्डा का तस्वीर देख रहे हैं, संजय झा का तस्वीर, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जीतन राम, हम के बड़े नेता हैं चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद आप देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर, उसके बाद सुमन कुमार मंत्री है। यानी तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर के साथ खगड़िया जिला के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, बबलू मंडल, शत्रुघ्न भगत, कृष्ण सिंह और हम के जिला अध्यक्ष की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। बाकी प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। आगाज इतनी खूबसूरत, फिर तो अंजाम क्या होगा जाने गुलिस्ता क्या कुछ लिखा जाएगा कल के दिन खेल मैदान में। ये ऐतिहासिक गवाह बनेगा, इतिहास में दर्ज होगा या ऐसा लगता है। लेकिन क्या कुछ लगेगा, हम तो आज देखने आए हैं, तैयारी देखने आए हैं, तैयारी को जानने आए हैं और इस तैयारी में क्या कुछ होना है। आइए पहले सीधा जुड़ते हैं हम यहाँ वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जदयू के बैठे हुए हैं हमारे बीच। उसके बाद आपको भी स्वागत और हमारे सभी एनडीए के माननीय नेता, माननीय अध्यक्ष सभी का मथुरापुर की धरती पर स्वागत है। और कल के तैयारी के सिलसिले में हम लोग सभी लोग बैठे हैं, अध्यक्ष जी के साथ विमर्श हो रहा है कि काफ़ी एक और कार्यक्रम तय करने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन क्या बात है, बहुत बड़ा संदेश है। मथुरापुर ग्राउंड में लगातार जदयू की सभा और एनडीए की सभा, खास करके ये अशोक सिंह का जलवा है क्या? नहीं, जलवा नहीं, आपको याद नहीं होगा, यह मथुरापुर की धरती समता पार्टी का धरती था, जौ जनता दल जौ का धरती है। इसी धरती से सरकार की आज जो लौ देख रहे हैं, ये इसी फील्ड का देन है। इसीलिए यह फील्ड शुभ है, संकेत के लिए यहाँ प्रोग्राम कराया जाता है, ऐसा कोई जलवा नहीं है। इसी ग्राउंड पर नीतीश कुमार जी और अशोक सिंह जी, पहले सर मेरी बात सुन लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अशोक सिंह जी का क्लोजअप तस्वीर यहाँ से वायरल हुआ था, वो मुझे सीन याद है। क्या बात है, ऐसा क्या कारण है? अशोक सिंह जी में क्या अपना रिश्ता है? कोई खूबी नहीं है, रिश्ता है अपना, शुरू से अभी तक है, रहेगा जब तक। रिश्ता तो सबका रहता है, लेकिन अशोक सिंह में क्या खूबी है? सब कुछ खूबी क्या, जो एक खूबी में होना चाहिए वो है, मेरे मेरिट है। चलिए ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खूबी यह है, जलवा ये है कि सभी अध्यक्ष इनके पास बैठे हैं, सभी नेता इनके पास बैठे हैं और मथुरापुर के ग्राउंड में एक ऐतिहासिक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की आगाज होने वाली है। अंजाम क्या होगा कल मैं बताऊंगा, लेकिन आइए अब सीधा जुड़ते हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष जो तैयारी में लगे हैं, लगातार बने हुए हैं। हम सबसे पहले जुड़ते हैं मनीष नाटा। आप देखिए, जूता में बाटा, लोहा में टाटा और लोगों में जो नाटा है वो नाटा सिंह मनीष जी हमारे साथ हैं, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे जुड़ते हैं। भाई क्या बात है, आज सभी अध्यक्ष दिख रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से तैयारी चल रही है। क्या कुछ होगा कल क्या होगा वो कल तो आपके कैमरे के माध्यम से दिखाया ही जाएगा। ऐसे हम लोग पूरी पैनी निगाह, हम जो 5 पांडव हैं लगातार मॉनिटरिंग में हैं और अपनी पांचों अध्यक्ष अपनी देख रेख में कि कल हमारे जितने भी कार्यकर्ता से लेकर नेता तक आएंगे, किसी भी प्रकार की कल जनसैलाब उमड़ने वाला है खगड़िया में एनडीए का, और कल जनसैलाब उमड़ने में दिक्कत न हमारे कार्यकर्ता को, इसलिए हम लोग पहले से विधि व्यवस्था को पूरी तरह से टाइट व्यवस्था रहेगा। कल आपको देखने को मिलेगा एनडीए का जलवा खगड़िया मथुरापुर फील्ड में देखने को मिलेगा। मनीष जी बताइए, आप लगातार कर रहे हैं, हम 5 पांडव हैं, तो कौरव कौन है? कौरव का नाम बताइए ना।
नाम लिखे। अरे भैया कौरव की नाम बताए, कौरव कौन है? कौरव सब जान रहे हैं, कौरव कौन है? ये इंडी गठबंधन वाले जो यात्रा के हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोग यात्रा पे हैं। यात्रा पे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को गाली सुना रहे हैं, कह रहे हैं यात्रा पे हैं। वो लोग के संस्कार में है गाली बकना, इसलिए तो आप सुनते हैं वो लोग के संस्कार में गाली, उन लोग के डीएनए में गाली है। उनका आरोप है कि आप लोगों ने भी राहुल के माँ सोनिया गांधी को बहुत इटालियन क्या क्या कहा, ये तो आरोप लगा रहे हैं वो लोग। अब आप चाइना का रहेंगे तो चाइना ही बोलेंगे, वो इटालियन है तो उसको क्या कहते हैं हम भारत का? उस समय इटालियन की थी, इटालियन बोला गया। अरे बेटी जब ब्याह होके आती है तो ससुराल की हो जाती है, नैहर की बात क्यों करते हैं? तो रह रही है, भारत में रह रही है ना, भारत में रह रही है इसलिए इटालियन है। चलिए सीधा जुड़ते हैं यहाँ पर, और जिलाध्यक्ष हैं, हम उनसे जरूर मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत हमारे साथ हैं। सर आज तो आप बड़ा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके बड़े नेता भी, राष्ट्रीय नेता यहाँ आए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आए हैं और बड़ा कार्यक्रम आज भाजपा का लगातार चलता रहा, हम कवरेज पे रहे। तो क्या कुछ कल होना है, कल के लिए क्या कुछ तैयारी है भाजपा की? कल का ऐतिहासिक दिन है खगड़िया विधानसभा के लिए, खगड़िया जिला के लिए भी कहा जाए कि ये खगड़िया विधानसभा से पूरे जिला में मैसेज जाता है और खगड़िया विधानसभा में पूरी तैयारी हमारे तमाम एनडीए के साथी आज देख रहे हैं कि तमाम एनडीए के साथी यहाँ मौजूद हैं। और कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम खगड़िया विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता, यहाँ लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ आने वाली है और यह ऐतिहासिक सभा होगा। यह खगड़िया से पूरे जिला में मैसेज जाएगा। यह 4 विधानसभा का क्षेत्र होता है खगड़िया जिला और चारों विधानसभा में खगड़िया जिला से मैसेज जाएगा और यह मैसेज हमारे तमाम कार्यकर्ता जो आएंगे बूथ बूथ पर जा करके यह मैसेज को फैलाएंगे। जो हमारे नेता आएंगे वह नेता जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो विकास हुआ है उस विकास के बारे में हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता उस बात को सुन करके जन जन तक लेकर के जाएंगे, घर घर तक लेके जाएंगे और विकास की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और यह विकास की यात्रा बिहार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है वह विकास दिखाई पड़ रहा है पूरे बिहार के अंदर और यह विकास हमेशा चलता रहेगा। यह विकास हमारे कार्यकर्ता, हमारे इसके कार्यकर्ता जो है यह पूरे क्षेत्र में जा करके इस विकास का जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये कहना है शत्रुघ्न भगत का। लेकिन मैं बता दूं, सरकार का सार घर घर जाकर ये बताया गया है, लेकिन सरकार के सार को घर घर तक पहुंचाया जदयू के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने। इसी का क्या कुछ देखते हैं कल क्या भीड़ आती है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ आधी आबादी की बात होती है, महिलाएं नेत्री की बात होती है, महिलाओं को आरक्षण की बात होती है, सरकार उसमें कहीं से अछूता नहीं दिख रहा है। सरकार ने जो निर्णय किया है ये निर्णय बहुत ही कुछ कहने वाली। लेकिन मैं पूछूंगा सवाल, ये कह रहे हैं विकास की लगातार, क्या इससे पहले सरकार में विकास नहीं हुई? इस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आइए सीधा जुड़ते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हमारे बीच है नेता पंकज पटेल जी, दूसरे विधानसभा के प्रभारी भी हैं और उनसे भी हम जुड़ते हैं। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर न्यूज़ 24। आपका भी मोर के जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। एक बात बताइए आप हमको, जिस तरह से तैयारी चल रही है, आप तो दूसरे विधानसभा में प्रभारी भी हैं और लगातार आपने समता पार्टी काल से यहाँ काम किया है, कार्यकर्ता रहे हैं, अब आप एक ओहदे पद पर हैं, तो ये तैयारी पंकज पटेल जो दूसरे विधानसभा में देखी खगड़िया में, क्या लगा है? ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम जो है। पूर्व से ही मथुरापुर के एक खेल मैदान में लगातार जो भी कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आज के बात नहीं बोल रहे, आज ये तो कार्यक्रम एनडीए का आपको सम्मेलन है और कार्यकर्ता सम्मेलन है, ऐतिहासिक तो होगा ही। और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग कल आएंगे और हमारे नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है विकास का वो जानेंगे। उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जानेंगे। तो विकास देख रहे हैं हम लोग, विकास के मार्ग पर प्रशस्त रहे। आइए सीधा जुड़ते हैं। हम लोगों का नारा है
2025 225 फिर से नीतीश। फिर से संदीप केडिया जी, लगता है प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अपनी छाप छोड़ रहे हैं तो संदीप केडिया बराबर नेताओं के साथ अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। तो केडिया जी, क्या तैयारी आपके? प्रवक्ता हैं आप, पार्टी के बड़े कोषाध्यक्ष हैं, बड़े पद पर हैं जिला में। कल पार्टी की एनडीए गठबंधन की बहुत बड़ी तैयारी है। लगभग 10,000 हमारे एनडीए कार्यकर्ता जो है यहाँ जुटेंगे। बूथ लेवल के कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। आज तक मथुरापुर फील्ड में जो भी कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक होगा। उस सब कार्यक्रम के रिकॉर्ड को ये कार्यक्रम तोड़ देगा। आइए सीधा जुड़ते हैं हम, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे जब बीच सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर न्यूज़ 20 में। मोर न्यूज़ 20 के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। आज आप भाजपा के नेता हैं, आज देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है महिलाओं से मातृशक्ति से बात करते हुए कि आप गाली का जवाब वोट से दें, बैलेट से दें। आखिर क्या मकसद है? लोग आप पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आप कहते हैं कि 50 लाख वोट। आज शाहनवाज हुसैन ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 50 लाख महिलाओं का वोट सीधा शिफ्ट कर गया एनडीए में। क्या है? निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के द्वारा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के माताजी को जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की, निश्चित रूप से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 20 लाख महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की मां का गाली नहीं है, ये पूरे बिहार की माता बहनों को गाली दिया। और आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को संबोधित किया, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि बिहार की महिला इस अभद्र टिप्पणी का बदला जो है, वोट बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 का चुनाव होने वाला है, इस गाली का बदला एक एक मत जो है बिहार की महिला नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार एनडीए के प्रत्याशी को जिता करके नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। क्या लगता है कि कल का जो कार्यक्रम है, कल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमारे बड़े भाई अशोक सिंह ने आपको बताया, यह मैदान जो है ऐतिहासिक मैदान है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जिस समय समता पार्टी का गठन किया था, निश्चित रूप से इस मैदान से शंखनाद हुआ था और वही मैदान है 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव से जो है कल जो है ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। प्रत्येक बूथ से 20-20 कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। 10,000 कार्यकर्ता के आने की संभावना आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिलाध्यक्ष के द्वारा पूरी व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए किया जा रहा है। आप उधर देख रहे हैं भोजन की व्यवस्था और टेंट, हर तरह से कार्यकर्ता और हमारे बिहार के जो नेता आएंगे वह बूथ के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे और कल बिहार विधानसभा या खगड़िया विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बिगुल फूंका जाएगा कि आप क्षेत्र में जाएं, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकास किया है उसे जन जन तक पहुंचाएं। हर मतदाता को बताएं कि बिहार के विकास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ने किया और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार ने जो किया, वह निश्चित रूप से हमारे कार्य कल इस ऐतिहासिक मैदान से संकल्प लेकर के जाएंगे और 2025 फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश। आइए सीधा जुड़ते हैं, जदयू की बड़ी नेत्री यहाँ पर मौजूद है अनुराधा कुमारी, और अनुराधा कुमारी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मोर न्यूज़ 20 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से अनुराधा कुमारी गांव-गांव गई हैं, गली गली गई हैं, सरकार का सार आपके द्वार कार्यक्रम को पूरी तरह से सरजमी पर उतारने का काम किया है। कल क्या लगता है, क्या संभावना, मातृशक्ति की उपस्थिति कैसी रहेगी? मातृशक्ति की उपस्थिति बहुत अच्छी रहेगी और सरकार ने जितना काम किया है महिलाओं के लिए, उनको एक पहचान देने के लिए जितना उत्थान का काम किया है, तो हम लोग सब इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और मातृशक्ति की संख्या बहुत अधिक रहेगी। बहुत अधिक रहेगी, ये कहना अनुराधा कुमारी जदयू नेत्री से। आइए सीधा जुड़ते हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष
बबलू मंडल जी से। बबलू मंडल जी, सबसे पहले तो आपका मोर न्यूज़ 20 में स्वागत है। जरा इधर आइए। आप तो कप्तान हैं, कैप्टन हैं, और आपके नेतृत्व में ये सारा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने आकर के हमारे इस सम्मेलन को जो प्रमुखता से आप लोगों को बता रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी इसके माध्यम से आप बता रहे हैं, आम आवाम को बता रहे हैं, इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद, आभार। आप ये बात बताइए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में जिस तरह से भारत के माता बहनों को कहा है कि हमारी मृत माँ को विपक्ष के द्वारा गाली दिया गया, ये तो अपना अपना सबों का संस्कार है ना। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जितने माताएं बहनें का सम्मान कर रही हैं, उनका कैसे महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, माँ कैसे तरह सम्मान दिया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोग अगर इस तरह की कुछ टिप्पणी की है या गाली कहीं बके हैं या दिए हैं, तो हम लोग एनडीए परिवार इसका हम लोग दुख प्रकट करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। उनको अगर अपनी कामों से आगे बढ़ना चाहिए, जैसे देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का अहम भूमिका रहा, और बिहार के अंदर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एकदम देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का हाथ रहा है, और बिहार को बर्बाद करने में आरजेडी का हाथ रहा है। और वैसे बर्बाद प्रदेश को वहाँ से 2005 से निकाल करके नीतीश कुमार जी के सेवा काल में लोग शासन करते थे। हमारे नेता सेवा करते हैं। जितनी ईमानदारी से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दिया, ताकत दिया, उतने ईमानदारी से हमारे नेता ने बिहार की जनता का सेवा किया है। ये लगातार सेवा कर रहे हैं। ये लोग मेवा खा रहे थे, इनको मौका मिला तो बिहार को बर्बाद करने का काम किए, और हमारे नेता को मौका मिला तो बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा करने का काम करने जा रहे हैं लगातार। आप जैसा कि आपको मालूम होगा कि 20 से 25 में हमारे नेता ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया, और अभी जो निश्चय है नीतीश कुमार का निश्चय 2025 से 30 फिर से नीतीश, इसमें 1 करोड़ लोगों को, युवा साथियों को नौकरी और रोजगार। ये सोच कौन आजकल के पूरे देश में दिखा दीजिए। महिलाओं की इतनी ताकत, इतना मजबूत सशक्तिकरण किया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले बिहार के अंदर लगभग 2 करोड़ 87 लाख जो हमारी माताएं हैं या जो उनको ये चिन्हित परिवार है, ये जितना परिवार है उस परिवार में लगभग 1 करोड़ 40 लाख हमारी जीविका दीदियां उससे जुड़ी है। उसके बावजूद इतने परिवारों को, इतना जान लीजिए बिहार के अंदर सभी घर में, ये मान लीजिए कि पूरे बिहार में हर घर से एक मातृशक्ति जो हमारी माँ बहनें हैं, उन्हें रोजगार करने के लिए 2 किस्तों में, पहला किस्त 10,000 रुपये से और उसके बाद 2 लाख रुपए से उन्हें सहयोग करेगी सरकार। और जब सहयोग करेगी, जब हमारी बहनें मातृशक्ति उस रोजगार करेंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो खुशहाल होंगे, उनका परिवार संवरेगा, उनका परिवार का बच्चा जब पढ़ेगा, शिक्षित होगा, निश्चित रूप से उस परिवार की तरक्की होगी। ये विजन है, ये सोच है नीतीश कुमार जी का। ना कि चरवाहा विद्यालय हम लोग खोलेंगे, बाल कटवाएंगे। हम लोग शिक्षा से जोड़ते हैं। बच्चे को पढ़ाइएगा, उच्च शिक्षा हासिल करेगा, उसमें सरकार जन्म से ही सहयोग करती है, कैसे बच्चे बेटा बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें, वहाँ भी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये व्यवस्था बिहार के अंदर अगर इतनी ईमानदारी से कोई सेवा कर रहा है, तो क्या जरूरत है विपक्ष के लोगों को कोई मौका दे, कोई वोट दे? आप किस मुद्दा से विपक्ष के नेता जाएंगे, या विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग किस मुद्दा को लेके वोट मांगेंगे? विकास, एक तरफ विकास है, फर्क दो साफ है। एक तरफ विकास है, दूसरे तरफ बिहार को विनाश के ओर ले जाने वाला उसे कभी पसंद नहीं करेगा। कोई भी एक घर आपको बता दीजिए विकास
के अलावा विनाश को पसंद करेगा। आज किस घर में विकास की रोशनी नहीं पहुंची है? जाति धर्म पूछकर ऐसा विकास की रोशनी गई है। आज 24 घंटा बिजली है, 125 यूनिट, हर समाज हर तबका के घर में 24 घंटा बिजली जल रहा है, पानी मिल रहा है, पक्की सड़क है। इस सनसनाते बिहार के सड़क में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब पहले 4 चक्का गड्ढा में था, चक्का ऊपर बॉडी नीचे था, 2005 से पूर्व के शासनकाल में। आज बिहार के अंदर जब विपक्ष के बड़े नेता भी आते हैं तो सनसनाती सड़क पर सन्नाटे से बुलेट और 4 चक्का से घूमते हैं, दौड़ते हैं। ये बदलाव है। उन्हें भी अगर कलेजा पे हाथ रखेंगे राहुल गांधी तो उन्हें भी एहसास होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को पूरे ईमानदारी से सजाया और संवारा है। पढ़ी लिखी हो घर की माता, बच्चों का हो भाग्य विधाता। जिस प्रकार से शिक्षा का दीप, शिक्षा का लौ नीतीश कुमार ने घर घर तक चलाया है, आप सुन रहे थे जदयू के जिलाध्यक्ष से। मैं फिर कहता हूँ, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, और इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता ने डूबने वाले को तिनके का सहारा दे चुका है। और वह इसलिए दिया है, मैं बता दूं कि उसने एक मातृशक्ति को जिस प्रकार से उनके मन से गालियां दिया गया है। अब सोचिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, सारा एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष की हवा दिख रही है। जिस प्रकार से एनडीए हमला कर रहा है, एनडीए के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, एनडीए के नेता हमला कर रहे हैं, बिहार में निश्चित रूप से लग रही है कि 2025 जो उनका नारा है, 2025 225 फिर से नीतीश, यानी इंडिया गठबंधन को ये पानी छुड़ाने के लिए कम बड़ी बात नहीं है। पसीना तो उतर रहा है, आए दिन जो दृश्य देख रहे हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन परेशान है, निश्चित ही इंडिया गठबंधन को ये लाभ मिलती नजर आ रही है। आइए हमारे साथ है बीना देवी। बीना देवी भी कार्यकर्ता है, जदयू की नेत्री है, और हम उनसे जुड़ते हैं। बीना देवी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है, मातृशक्ति को आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा, नीतीश कुमार जी ने मातृशक्ति को जिस प्रकार से स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया, जीविका दीदी हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, या फिर स्कूल की छात्र छात्राएं हो, या शिक्षिका हो, या वार्ड पार्षद हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, सभी का मानदेय बढ़ाया है, सभी को संजोया है, सभी को सजाया है। तो आपको क्या लगता है कि मातृशक्ति का क्या रहेगा रूप? मातृशक्ति का बहुत बड़ा रूप रहेगा। हमारे नीतीश कुमार जी इतना महिलाओं के लिए किया, जो रोजगार दिए या नौकरी दिए। ये लास्ट में ऐसा ये था कि जैसे कि गरीब से गरीब महिला, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसका उम्र नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा, उसके अंदर से ताकत है, वो कुछ कर सकती है। तो अब इसलिए उन लोगों को स्वावलंबन जीवन प्रदान किया है नीतीश कुमार ने, ये मानना है? जी जी जरूर किए हैं। इसलिए दिए हैं कि अगर वो चाह करके घर बैठे भी रोजगार कर सकती है, अपने रोजगार को बढ़ा सकती है, अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकती है, अपने परिवार को बढ़ा सकती है, अपने बाल बच्चे को पढ़ा सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ा उनका फैसला, इससे तो हम बहुत खुश हैं। और रही बात अभद्रता की, हर माँ से आपके चैनल के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि हर माँ से अपील है कि माँ ही, एक माँ का जो अपमान होता है, एक माँ ही उसका जवाब देगी, और वो इस वोट, इस चुनाव के जरिए देगी। यानी माँ ही माँ का जवाब देगी, और 2025 में जो इतिहास मातृशक्ति लिखेगी, ये देखा जाएगा। इसी के साथ बने रहिए मोर न्यूज़ 20 के साथ, सच अब तक आर.के. सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।